आज के शो में खादिम पंजाब उजाला प्रोग्राम, बड़े बड़े दावों की असल हकीकत क्या, सरकारी स्कूलों को सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा, हुकूमत पंजाब की तरजीहात क्या। हुकूमत पंजाब के मेगा प्रोजेक्ट्स, अवाम से हकाइक की पर्दापोशी क्यों, लाहौर ऑरेंज लाइन मंसूबा मालूमात ना देने का इकदाम चैलेंज। जनूबी पंजाब का एहसास से महरूमी और खादिम आला के दावे हकीकत क्या। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है खादिम पंजाब उजाला प्रोग्राम। आज अप्रूवल इस प्रोजेक्ट की हुई है। 10,000 सरकारी स्कूल सूबे पंजाब में, जिनके अंदर दूर दराज इलाकों के स्कूल्स कहा गया हुकूमत पंजाब की तरफ से, जिनको सोलर एनर्जी पर कन्वर्ट किया जाएगा, मुंतकिल किया जाएगा। इन स्कूल्स के अंदर कहा गया कि जनूबी पंजाब से इस प्रोजेक्ट का आगाज बिलखुसूस किया जाएगा। इस सिलसिले में रोड शोज होंगे, कंसोर्शियम बनाया जाएगा और बाकायदा एक टीम जो कि विजिट करेगी तकरीबन 9 डिविजन्स का। और इस सिलसिले में यह भी बताना जरूरी है कि इस साल के आखिर तक रवां साल के इस मंसूबे को कंप्लीट किया जाएगा। यह भी आज आला सतही इजलास में पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है। लेकिन सवाल कुछ अहम और बुनियादी यहां पर हम उठाएंगे। एक तो जो पंजाब के अंदर स्कूलों की हालत जार है। बिल्कुल कुछ ही दिन कबल एक फुटेज एक्सक्लूसिवली हमने दिखाया जहां पे एक नहीं कई स्कूलों में आप देखें तो बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। वहां पर स्वीपर तक नहीं होते। शहबाज शरीफ साहब के अपने हल्के के स्कूल में एक स्वीपर कई 100 बच्चों के लिए मौजूद है। पांच जगहों पर बच्चे खुद ईंटें उठाते हैं, खुद सफाई करने पर मजबूर हैं। वहां सोलर एनर्जी पर इन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा। आखिर इससे हासिल क्या होने जा रहा है, प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे। और साथ साथ क्योंकि बात इस वक्त बिजली की है, सोलर की है, तो एक बहुत बड़ा मंसूबा एक और जिसको हमने बेनकाब किया कुछ दिन कबल, जहां कचरे का पहाड़ लाहौर के बाहर हमने आपको दिखाया, जिसके मंसूबे का मकसद बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस करना था। इस सिलसिले में बाकायदा इन्वेस्टमेंट, बाकायदा प्लांट बना, लेकिन उससे बिजली पैदा नहीं हुई, कचरा तो जमा हो गया। लाहौर का पूरा वेस्ट मैनेजमेंट आप देख सकते हैं। ये पहाड़ी जहां पर चढ़ के हमने प्रोग्राम किया था, आपको पूरी सूरत से गया। क्या ये उजाला प्रोग्राम भी इसी तरह का कोई मामला बनेगा? उजाला प्रोग्राम का भी मंतकी अंजाम यही होगा? प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे। असद खरल साहब, सीनियर तहकीकाती सहाफी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, कराची में मेरे साथ मौजूद। जनाब अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब लाहौर में मौजूद, ऑरेंज लाइन में पिटिशनर इस वक्त हैं, पंजाब हुकूमत पर गहरी नजर रखते हैं इन मामलात पर। और मेरे साथ साबिक वज़ीर आला पंजाब जनाब दोस्त मोहम्मद खोसा साहब इस वक्त मौजूद है, कॉल पर साथ मौजूद होंगे, पूरे प्रोग्राम में साथ रहेंगे। तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पहले खरल साहब आपकी तरफ आते हुए, सर क्या ये उजाला प्रोग्राम क्या है? सर ये मतलब स्कूलों पे सोलर प्रोजेक्ट 10,000 स्कूलों में, आपको सुनने में कैसा लगता है? कितना बड़ा मंसूबा है पंजाब हुकूमत का जो आज उन्होंने ऐलान किया, अप्रूव किया जिसको? मीडिया के इश्तहारात की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, तो बहुत अच्छे अच्छे इश्तहारात आएंगे। वज़ीर आला साहब की बड़ी बड़ी तस्वीरें आएंगी, उसमें छपेंगी और पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। इसके पीछे भी आप देखेंगे कोई चाइनीज़ कंपनी या कोई तुर्की कंपनी निकल आएगी और इसका हाल भी यही होगा। जिस तरह आपने देखा सस्ती रोटी का क्या अंजाम हुआ, किधर है आज सस्ती रोटी, किधर है वो सस्ते तंदूर, किधर है वो सब्सिडी वाला आटा जो स्कीम है, किधर है वो जो आपने नीली पीली टैक्सियाँ चलाई थी स्कीम, किधर चली गई। आशियाना स्कीम जो है उसके साथ क्या हुआ, कितने लोग आप बता दें, फिगर जारी कर रहे पंजाब हुकूमत के, अरबों रुपए का जो खजाने से निकला और हज़ारों एकड़ जो सरकारी ज़मीन जो आपने मुख्तलिफ जो पैरागॉन जैसे, साद रफ़ीक जैसे को आपने 1,000 कनाल दे दी LDA से करके, और उसके बदले LDA के जो है DG उस वक्त के उनकी बीवी को 32 कनाल तोहफे में ज़मीन मिल गई। पैरागॉन ने रजिस्ट्री करके दी, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। मामला ये है कि ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इसका आउटकम क्या निकला। कायदे आज़म सोलर पार्क का में ख्वाब दिखाया गया कि 100 मेगावाट बिजली पैदा होगी और ये चाइना जो है वो इन्वेस्ट करेगा
पता चला कि बैंक ऑफ पंजाब पे डाका पड़ गया, जो 1 रुपया चाहना कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, और बाद में जब उसकी प्रोडक्शन की बात आई तो पता चला जी वो तो 18 मेगावाट जो है वो सिर्फ निकल सकती है, 100 जो मेगावाट का मामला है। इस तरीके से ये जो आपने देखा कि लैपटॉप स्कीम आई, उसके ऊपर आप प्रोग्राम कर चुके हैं कि अरबों रुपए का किस तरह किकबैक्स और कमीशन और सारा मामला हुआ। फिर उसके बाद मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से जो टॉयलेट्स प्रोग्राम चला, फिर उसके बाद जनाब आपने लैब स्कीम शुरू कर दी कि लेबॉर्ट्रीज जो होंगी स्कूलों में। अब मामला क्या है, एक प्रोजेक्ट फ्लॉप होता है तो उसको ठीक करने की बजाय आगे एक ख़राब काम करके दूसरा शुरू, तीसरा शुरू। दाने स्कूल आपने किया, उसका एक्सपेरिमेंट किया, उसके आप भी देख लिया आउटकम क्या निकला। अब मामला ये है कि लेबॉर्ट्रीज इन्होंने बनाई स्कूलों में, ये बात बताया कि जनाब कंप्यूटर और इनको जदीद टेक्नोलॉजी और ये लैब्स बना के हम दे रहे हैं। अंजाम क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, मैं फिगर्स के साथ बता सकता हूं कि जिनके अंदर लैब मौजूद हैं लेकिन बिजली नहीं है। उस वजह से वो जो कंप्यूटर थे वो पड़े पड़े बेकार हो गए, अरबों रुपए का आपका नुकसान हुआ। अच्छा, जहां पे बिजली है वहां पे वो कंप्यूटर नहीं दिए, लैब नहीं बनी। जहां पे बिजली भी है, लैब भी है, वहां पे छत टूटी हुई है, रखने के लिए सामान जगह नहीं है, बाउंड्री वाल नहीं है, वहां पे चोरी होगी चीजें। अच्छा, फिर टॉयलेट्स बनाई, टॉयलेट्स बना दी, लेकिन वहां पे बिजली नहीं है, पंप लगा दिया, बिजली नहीं है। ठीक है, जहां पे पंप लगा, टॉयलेट जहां पे यानी बिजली थी वहां पे टॉयलेट्स नहीं बनाई। तो इस तरीके से अजीब सी मुझे समझ नहीं आती कि इनकी कौन को मशवरे देता है, रात को ख्वाब आता है इनको, या सिर्फ इनका एक ही काम है कि पैसे बनाने के लिए एक नया मनसूबा खड़ा किया जाए। बड़ा मामला नहीं है, 10,000 स्कूल सोलर हो जाएंगे तो सर ये आपको लगता है होंगे नहीं, साल के आखिर तक हो जाएंगे? देखें, पूरी कौम को इन्होंने कहा कि हमने जनाब सोलर पे पूरी, पहले आया अगर सोलर एनर्जी जो पूरे सरकारी दफातर में आ जाएगी, कन्वर्जन आ जाएगी, वो हम पिछले जो 4-5 साल हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की है, उसके ऊपर कई मीटिंग्स हुई, हमारे कई साफी जो मीटिंग्स के बकायदा उसके कन्वीनर हैं, उन्होंने बड़ा कहानी सुनाई कि जनाब सोलर पे तमाम जितने भी हैं ना हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। कितने सरकारी दफातर मुझे बता दें सोलर के ऊपर कन्वर्ट हुए। अभी उसी तरीके से 9 साल में अगर आप सोलर पे आप सरकारी दफातर को शिफ्ट नहीं करा सकते, तो जिस तरह आप बता रहे हैं 8 या 10 महीने के अंदर ये 10,000 स्कूलों में सोलर, हाँ एक बात जरूर होगी, सिंगल सोर्स बिडिंग होगी, कंपिटेटिव बिडिंग नहीं होगी, जिस तरह रोना अजहर सिद्दीक साहब भी रोएंगे। अरबों रुपए का किसी एक फॉरेन बैंक से पैसा आ जाएगा, एक फॉरेन कंपनी आ जाएगी, उसके कंसल्टेंट आ जाएंगे, और अरबों रुपए का प्रोजेक्ट जो है उसके कुछ लोगों के घर उजाला जरूर होगा। स्कूलों में उजाला हो ना हो, लेकिन चंद जो उमरा हैं, जो अशराफिया के लोग हैं, जो इसमें पैसा बनाएंगे, उनके घर उजाला और मजीद ज्यादा हो जाएगा। बाकी स्कूलों में तो अंधेरा मुझे छटता नजर नहीं आता। जो पिछली प्रीवियस इनकी हुकूमत की जो कारकर्दगी है, जो इनके जो पिछले सारे मामला, आपकी नजर में सर स्कूलों में जो हमने हालत दिखा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के अपने हलकों के हालत देखें, अब ये 10,000 स्कूल पंजाब में सोलर होने जा रहे हैं, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, ये होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं? ऐलान है, तशहीरी मुहिम है पंजाब हुकूमत की, क्या है ये अजहर सिद्दीक साहब आपकी नजर में? आपको अब समझ आना चाहिए, इलेक्शन ईयर शुरू हो चुका है, ये एक इलेक्शन स्टंट है। आपने पैसे देने हैं ऐसे लोगों को जो बता सके हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो करप्शन की नजर ये पैसा सारा जाना है, किसने का उजाला होगा? तालीम का तो उजाला कर नहीं सके, आप ही हैं। जो आपने बेनकाब किया था कि कितने 10,000 स्कूलों से 8,000 स्कूल रह गए हैं, तो स्कूलों के टीचर की हालत क्या है? स्कूलों के अंदर पीने का साफ पानी नहीं है, बच्चों को किताबें मुफ्त नहीं मिल रही है, तालीम आपने मुफ्त देनी थी 5 से 16 साल तक के बच्चों को, आप क्या उनको सोलर लाइट में पढ़ाएंगे? खुदारा ये सुबह के टाइम में बच्चों ने पढ़ना है, वहां उन्होंने क्या करनी है बिजली? आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए सीपैक के तहत, यानी तकरीबन को 18-19 हजार मेगावाट के प्रोजेक्ट लगाए, वो जो बिजली आएगी वो कहां ले जाएंगे? ये जो सोलर पे आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं, 1 साल बाद ये सोलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बिजली बहुत ज्यादा ला रहे हैं ना। आपको जहां पैसे लगाने चाहिए थे आपने वो देख तो लिया, नहर के ऊपर जो एक प्रोजेक्ट लगाया था इन्होंने हाइड्रो पावर पैदा करने के लिए, और वो कंपनी के साथ क्या हुआ? ये भी ये होगा कि सोलर के हवाले से अभी आपने देखा नहीं कि उस मीटिंग में अपने 9 बहार रतन जिसको कहते हैं वो चंद लोग बैठे हुए हैं। आहत चीमा साहब आपने शक्ल देखी होगी, आपने उसके अलावा यानी वो कई खास लोग जो है ना, वो चेहरे जो आपको हर जगह नजर आएंगे वही बैठे हुए हैं। उन्होंने आपको देखे, आप बुनियादी तौर पर
जो मेरे आम मसाइल हैं, आपके अस्पतालों की हालत क्या है, स्कूलों में आपने लाहौर के अंदर, मैंने आपके सामने रखा था कि सेंट्रल मॉडल स्कूल एक नाम था, मेरा ख्वाब था, मुझे दाखिला नहीं मिला, आज वो सेंट्रल मॉडल स्कूल कहां है? आपने वो पैसे सारे दे दिए प्राइवेट एनजीओ ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। स्कूल चलाएं, एजेंडा लेके चल रहे ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन आज एक और बड़ी अहम बात भी उन्होंने की है कि जनूबी पंजाब में इजाफी वसाइल अरबों रुपए के खर्च हो रहे हैं, टारगेट रखे गए, प्रायोरिटीज रखी गई हैं और कम तरक्की याफ्ता जो पंजाब के अजला हैं वहां पर फंड्स को डाइवर्ट किया जाएगा। ये कितना बड़ा दावा है, इसमें हकीकत कितनी है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, बेनकाब करेंगे और कुछ और हकाइक सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपको ये बताते चले कि आज आला सतही इजलास जब हुआ, शहबाज शरीफ साहब खादिम आला पंजाब सदारत कर रहे थे, तो वहां उन्होंने तरक्याती मंसूबों का जायजा भी लिया। फिर कहा जी कि जनूबी पंजाब में इजाफी वसाइल लगाए जाएंगे, जनूबी पंजाब में जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा। जो फिगर्स अकाउंटेंट जनरल पंजाब की रिपोर्ट में कुछ दिन कबल आई, जिसके अंदर कहा गया कि अगर टोटल बजट 1.6 बिलियन है, यानी 1680 अरब रुपए, तो इसमें तकरीबन जो टोटल बजट अब तक जारी हुआ 938 अरब रुपए, जिसमें से शहर लाहौर के लिए तकरीबन 650 अरब रुपए जारी किए गए। और इसी की बात करें तो दीगर अजला पंजाब के, उनके लिए सिर्फ 270 अरब रुपए जारी किए गए। अगर सूबे पंजाब के तरक्याती बजट की बात करें जो तकरीबन 550 अरब रुपए बनता है, तो इसमें तकरीबन 119 अरब रुपए, सिर्फ 119 अरब रुपए लाहौर के लिए रखे गए। ये वो फिगर्स हैं जो अकाउंटेंट जनरल पंजाब के हैं। जब शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जनूबी पंजाब में इजाफी वसाइल लगाए जा रहे हैं, तो उसमें कितनी हकीकत है, कितनी नहीं है। असद खरल साहब, अजहर सिद्दीक साहब और दोस्त अहमद खोसा साहब भी साथ होंगे प्रोग्राम में। खरल साहब, आपकी नजर में सर क्या ये जो दावा है कि जनूबी पंजाब में बड़े पैसे लगा रहे हैं इजाफी वसाइल, हकीकत है? देखिए, आपने खुद बता दिया कि 1680 अरब रुपए में से जो जारी अब तक फंड हुआ है 938 अरब रुपया हुआ, और 938 अरब में 650 अरब रुपए जो है सिर्फ लाहौर के लिए जारी हुए हैं, और पूरे बाकी अक्रॉस पंजाब के लिए हुए हैं 270 अरब रुपए, जो सिर्फ एक लाहौर के मनसूबे ऑरेंज ट्रेन का वॉल्यूम है, सिर्फ एक मनसूबे का 270 अरब, जो कि पूरे पंजाब में आपने दिए जारी हुए हैं। दूसरा, आपने जो बात की तो 550 अरब रुपए टोटल आपने जो तरक्याती बजट की बात की है, जो पूरे पंजाब का जो है जो जारी हुआ है, उसमें से 270 अरब रुपए तरक्याती सिर्फ एक मनसूबे के ऊपर, यानी आपका मोर देन 50% तो सिर्फ लाहौर के सिर्फ एक मनसूबे के ऊपर है। वैसे 119 अरब जो उसके अलावा है। अब मामला ये है कि ये जो सीएम साहब दावा कर रहे हैं ना, सीएम साहब से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि खुदारा जो पंजाब असेंबली में जो थोड़ा बहुत उनको बजट दिया है ना, काश वो ही उनको दे दें। अभी तक तो आपने उनका जो हेल्थ का बजट है साउथ पंजाब का, उनका एजुकेशन का बजट है, उनका जो रोड जो है उसका बजट जो है, उसका जो सैनिटेशन और जो वाटर और जो उसका जो सीवरेज का जो है और वाटर सप्लाई का जो है, और इस तरह के डेवलपमेंट्स जो प्रोजेक्ट्स के जो पैसा है वो साउथ पंजाब का जो पहले ही बहुत नॉमिनल था, वो भी काट के आपने ऑरेंज ट्रेन में और इस तरह के जो लाहौर के मंसूबे बड़े बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह अब उजाला आ गया है, ये आपने उनका काट के वो भी उधर लगा दिया। उजाला तो कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब से उजाला शुरू करेंगे। उजाला जनूबी पंजाब से क्या होगा, कोई दो एक अनाउंस कर देंगे, एक इफ्ताह किसी एक दो स्कूलों से कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो आके लाहौर में घूमेगा। आपने पिछले चंद माह पहले देखा था, आपने दिसंबर में शायद या जनवरी में एक फुटेज आई थी मंजर-ए-आम पे, जिसके अंदर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अपने हलकों के अंदर एक स्कूल है, सर्दियों में खुले आसमान तले आपने देखा कि वो जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं, कमसन बच्चे और बच्चियां, और वो खेल रहे हैं, और वो टीचर जो बिरयानी की प्लेट खा रहे हैं, और वो सारा मंजर आपने देखा कि यानी खुले आसमान तले सर्दी के अंदर ठठर रहे हैं बच्चे, और नीचे बैठने के लिए उनके पास टाट तक नहीं है। जो एक हम टाट स्कूल कहते थे ना,
टाट भी एक तो कहते हैं कि हमने, दूसरी तरफ आप जो देख रहे हैं कि एक तरफ तो हम बार बार लाहौर में कहते हैं कि तमाम फंड लाहौर में खर्च हो रहा है, लेकिन उसका अमली मुजाहरा क्या है कि लाहौर के अंदर आप देखते हैं कि किसी हॉस्पिटल के अंदर दवाई नहीं मिलती, कोई टेस्ट नहीं होता, वेंटिलेटर आपकी मशीन्स खराब हैं, जो आपके टीचिंग हॉस्पिटल है इवन की, उनके हालत जार ये है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से आप देखिए लोगों को क्या मसाइल हैं। फिर आप सड़कें देखेंगे तो आपको लाहौर में इतने 100 अरब और हजारों अरब लगाने के बावजूद अगर आपको 2 सड़कें आपको अच्छी नजर आ रही हैं तो उसमें 80 सड़कें आपको खराब नजर आएंगी। आपने लाहौर के कुछ इलाकों में आप जाएं, वहां पे देखेंगे गटर उबल रहे हैं, बुरा हाल है। और फिर आप पर स्क्वायर फुट के हिसाब से अपनी जो अलबराग कंपनी है उसको दिया आपने ठेका वेस्ट मैनेजमेंट का 25 करोड़ रुपया आप मंथली दे रहे हैं। मुझे आप बता दें, इससे पहले लाहौर की सफाई देख लें, वो इससे बेहतर थी, आपने दिखाया गंदगी के ढेर। और इसी तरीके से आप जो बाकी शोबों में भी जा रहे हैं उससे हमें क्या रिफॉर्म मिल रही है, उनको पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। इस तरीके से हमने मेट्रो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, एक रूट खोल दिया, पूरे लाहौर की ट्रांसपोर्ट आपने बंद कर दी, लोगों को जिंदगी आपने अजाब में मुब्तला कर दी है सिर्फ अपने लिए कि आप एक बड़ी बड़ी तस्वीरें लग जाती हैं। आप कहते थे हमने मेट्रो चला दी, हम ऑरेंज आ दी है, अब उजाला। सिर्फ ये है कि मीडिया को ब्राइब करने के लिए बड़े बड़े इश्तिहार दे रहे हैं, ये एक बहाना है। अब तक आपको मैं बताऊं कि 20 अरब रुपए से जायद सिर्फ वफाकी और सूबाई जो पंजाब हुकूमत है, जो नून लीग की हुकूमत है, ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को सिर्फ मुंह बंद करने के लिए इस तरह की ये कैंपेन चला के ये ब्राइब कर चुके हैं। प्रैक्टिकली आपने देखा, जिस अजहर सिद्दीकी साहब ने पॉइंट आउट किया कि आप पूरे पाकिस्तान में जब एक मेगा इतने ज्यादा आप ला रहे हैं, यूनिट्स ला रहे हैं, बिजली आप बना रहे हैं, तो 10,000 स्कूलों का जो अरबों रुपए आपने लगाना है वो खुदारा आप नंदीपुर पावर प्लांट को ही चला ले, जो आपने एक और कंपनी को ठेका जो 3 करोड़ की बजाय मंथली ये जो मंसूबा, एक सेकंड मुझे, जो मंसूबा ये जो था, ये जो कचरे का पहाड़ बना हुआ था लाहौर में, सर ये फिर इस तरह के कितने मंसूबे लाहौर में ऐसे हैं जो शुरू होते हैं? का कब्रिस्तान है। अच्छा, आपने कराची में बैठे हुए, आपने गिडानी के ऊपर कितने करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट देखी, गिडानी पावर प्रोजेक्ट की आपने देखी? गिडानी पावर प्रोजेक्ट किधर गया, किधर है कि निशान, नामो निशान है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स के कब्रिस्तान बने हुए हैं। अब मामला यह है कि ये चाइना का जो नंदीपुर का मामला, एक कंपनी चला रही थी पहले, उसको दे रहे थे 3 करोड़ रुपया, उसको ऑपरेशनल जो कास्ट थी उसको, जो मेंटेनेंस और ऑपरेशंस के लिए। अब वो एक और कंपनी चाइनी को 10 साल के लिए 17.5 करोड़, 3 करोड़ के बजाय 17.5 करोड़ रुपए और 10 साल के लिए 120 यानी महीने का उसको दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट। और आप उससे हिसाब से देख लें कितने अरब रुपए का आपने टीका लगा दिया। और नंदीपुर है, आपने देखा जब 22 अरब का पीपल पार्टी ने किया मामला, इन्होंने सामान सर पे उठा लिया, अब वो 122 अरब से तजावज कर चुका है। और उसके ऊपर कोई ना नैब बोल रहा है, ना FIA बोल रही है, ना कोई एंटी करप्शन बोल रहा है। ये अजहर सिद्दीकी साहब, ये जो सऊदर्न पंजाब के हवाले से दावा हुआ है कि जुनूबी पंजाब में हम ज्यादा इजाफी वसाइल लगाएंगे, आज ही शहबाज शरीफ साहब खादिम आला ने दावा किया है, सर इस दावे में कितनी हकीकत है? अकाउंटेंट जनरल पंजाब की रिपोर्ट को पहले राना सनौला साहब रद्द कर चुके हैं, ये रिपोर्ट सही है गलत है? ये जो कहते हैं कि डेवलपमेंट बजट हमने तो पंजाब में पूरे में लगाया, लाहौर, अपने सिर्फ लाहौर में नहीं लगाया, रिपोर्ट कुछ और कहती है। खादिम आला कहते हैं कि हमने तो जुनूबी पंजाब में इजाफी वसाइल लगा दिए हैं। सर कितनी हकीकत है इसमें? बात देखें जी, बहुत शुक्र, एक चीज़ तो बड़ा आप समझ आएँ कि हमारे यहाँ आर्टिकल 62 और 63 ऑनेस्ट अमीन शगेश, ये तो एक मजाक हो गया है ना कि आप सोसाइटल वैल्यू तो रह नहीं गई। उंगली उठा के कहते हैं कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा आपके सामने, मैं चैलेंज कर रहा हूं इनको। भाई देखिए, मैं इससे पहले भी चैलेंज करता हूं, मैं पंजाब असेंबली के फ्लोर पे अपनी टीम के साथ आने के लिए तैयार हूं। यानी बाकी तो ये बातें ही है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी, खुदारा इनको यानी नैब और FIA वगैरह तो एंटी करप्शन तो इनका अपना आदमी है ना, वो तो सोया हुआ है। किसी प्रोजेक्ट, आपको एक और भयानक खबर दे दूं मैं आपको कि इन तमाम प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट में अब तक सिर्फ फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए 300 अरब रुपया दे दिया है। उन कंसल्टेंट के नाम तो देखें आप, वो किस बात के लिए कि ये प्रोजेक्ट लग सकता है नहीं लग सकता, उसमें से 70% प्रोजेक्ट फेल हो चुके हैं। और आप यहां जो जुनूबी पंजाब की बातें कर रहे हैं, 5 साल होने को आगे, 4 साल मुकम्मल हो गए आपके, 5वें साल में आ चुके हैं। आप पहले ये 4 सालों का तो हिसाब दें कि पिछले 4 सालों में आपने कितने पैसे लगाए हैं, और अब एक कौम के साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? जैसे मैं कह रहा हूं, मैं तो इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करूंगा
कि इस वक्त कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। इलेक्शन ईयर शुरू हो चुका है, पाबंदी लगनी चाहिए इनके ऊपर। फिर पिछले 4 साल में तो आपने कुछ किया नहीं है, अब क्या करना चाहते हैं? कौम को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? लॉलीपॉप देते हैं और वही हमारी कौम है जो इनकी बातों में आ रही है। और पंजाब के वाले से जो दावा किया है खादिम आला ने, शौकत बसरा साहब भी साथ हैं। शौकत बसरा साहब, ये जो दावा है आज खादिम आला का कि हमने इजाफी वसाइल लगाए हैं जी, जुनूबी पंजाब में इजाफी वसाइल लगाए, कितनी हकीकत है इसमें? वो आज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से उन्होंने मीटिंग करी, उन्होंने उजाला प्रोग्राम को भी कहा कि हम इसका जो आगाज है वो जुनूबी पंजाब के स्कूलों से करेंगे, वहां सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। शौकत बसरा साहब, क्या हकीकत है इस बात में? स्टेफान, झूठ का पलंदा है, एक राम कहानी है। ये कहा जाता है कि जनूबी पंजाब से हमने, इन्होंने आपको पता है रहीम खान में भी एक टोपी ड्रामा किया था, मियां नवाज शरीफ साहब ने एजुकेशन का सिस्टम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये बात ये है कि मुझे एक बात बताएं कि ऑन ग्राउंड चीजें नजर आनी चाहिए ना। अभी एक दानिश स्कूल वाला एक इशू बना है जो आपके सामने है, सारे का सारा बेड़ा गर्क करते हैं, एक दिखावे के लिए बात करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वहां से वही एडीपी में फंड रखे थे उनको उठाते हैं, लाहौर की वो जंगला बस पे लगा देते हैं, खट्टी ट्रेन पे लगा देते हैं और फिर कहते हैं हमने यहाँ पे किया। मुझे एक बात बताइए तबान, किसी वक्त इस वक्त भी मैं अपने हल्के हारूनाबाद डिस्ट्रिक्ट भावलनगर में मौजूद हूँ। जो मेरे साथ वाकया हुआ वो तो हर आपके सामने ही है कि जो दहशतगर्दी मेरे साथ हुई, आज 25 दिन हो गया, कोई मुलजम पकड़ा नहीं जा रहा, अंधेर नगरी चौपट राज है, जंगल का करना, किसी की इज्जत महफूज है। मेरे जैसा भी अगर सियासी कारकुन महफूज नहीं तो और कौन महफूज होगा। लेकिन दूसरी बात जो दूसरी तरफ तरक्याती कामों की है, यहाँ पे तो जानवर इंसान एक जगह से पानी पी रहे हैं। तालीमी इदारों का हाल ये है कि वहां पर ना कोई छत है, ना कोई बैठने के लिए बच्चियों के लिए जगह है, ना टॉयलेट्स हैं। तो सिर्फ आप एजुकेशन ले लें, आप हेल्थ ले लें, आप पीने का साफ पानी ले लें, मैं किस किस प्रोजेक्ट की बात करूं? ये तो मियां साहबान ने एक राम कहानी इंसानी होती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये इनको सिस्टम इलेक्ट करता है, इनको पब्लिक नहीं लेके आती है, ब्यूरोक्रेसी इनके साथ होती है। तमाम इदारों के उन्होंने साथ मिला के ये फिक्स मैच खेलने के आदी होते हैं, वो इक़्तिदार में आ जाते हैं और कहते हैं जी हमने बड़ा कुछ कर दिया। मुझे ये बताइए ना, आप अगर ये कहते हैं कि हमने जनूबी पंजाब को फंड देने हैं, हमने अभी एक वहां कहा था कि आप एनएफसी हुआ है, आप पीएफसी कर दें। पीएफसी के प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हर डिस्ट्रिक्ट को उसके वसाइल के मुताबिक फंड्स दे दें। अगर हर डिस्ट्रिक्ट के जितने वसाइल हैं, जितनी आबादी है, अगर उसके मुताबिक वसाइल मिल जाएंगे तो मेरा ख्याल है प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा, हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। अब होता क्या है कि हमारे जिलों के वसाइल, हमारे सूबे के वसाइल, हमारे सेब के वसाइल यहाँ से उठाए जाते हैं, वो आप रायविंड के इर्द गिर्द बना लें। आप यहाँ देखें रातों रात एक वहां पे डीएचए में एक पुल बना है 90 करोड़ रुपए का, रातों मुकम्मल हो गया वो 3 महीने के अंदर। मेरी एक सड़क थी भावलनगर अरुणाबाद, आप बिलीव करें, आप आरफ वाला साहिवाल ले लें, कुछ भी नहीं है यहाँ पर वो सारे वसाइल। और 6-6, 7-7 साल से ऐसे सड़कें पड़ी हुई हैं, स्कूल पड़े हुए हैं। तो मेरे भाई ये सब तो राम ये उजाला प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, ये कहते हैं कि आपके स्कूलों को सोलर करेंगे और जनूबी पंजाब से स्टार्ट करेंगे। आप भावलनगर में इस वक्त बैठे हैं शौकत साहब, वहां पर आवाम खुश है बड़ी है, आज वजीर आला ने अप्रूव किया इस स्कीम को। सर बस हंसने वाली बातें ना करें। मैं इस वक्त अपना मेरा हल्का खिच्ची वाले वाला, अब यकीन माने खिच्ची वाला, फकीर वाली, आज मैं निकला हुआ था फोटाबाज की तरफ, मरोड की तरफ, इतने बुरे हालात हैं, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना रोड्स है। हमारी रोड टू फॉर्म्स ही बना दें आप। अब सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, सोलर सिस्टम इन्होंने लगाया चोलस्तान में, आप जरा आगे देखें कितनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट में किया और वहां से बिजली कितनी ये ले रहे हैं। तो मेरे भाई ये सिर्फ और सिर्फ जितने प्रोजेक्ट लगाते हैं कमीशन बनाने के लिए, कमीशन खाने के लिए, इसके अलावा इनके पास, आप मुझे बताएं ना, क्यों नहीं आप हेल्थ पे पैसे लगाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, क्यों नहीं आप एजुकेशन, बहुत नजर नहीं आने हैं। अच्छा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओ, उसमें कमीशन खाओ और फिर कहो जी जनूबी पंजाब को हमने सोलर दे दिया, जनूबी पंजाब को हमने एजुकेशन सिस्टम दे दिया, जनूबी पंजाब को हम दानिश स्कूल दे दिए। मुझे बताएं हमने क्या चाटना है यार? इनको 3 स्कूल बना दिया दानिश स्कूल। और चिश्तिया में जो वाकया हुआ है दानिश स्कूल के अंदर, वो तो पूरी कौम ने सुना यार, आपने भी सुना क्या हुआ है वहां पे। बात ये नहीं है सफान, मैं कुछ तरकीब एक ब्रेक लेंगे। हम इस वक्त मेरे साथ मौजूद रहे अजहर सिद्दीक साहब हैं, असद खरल साहब हैं, अहम मामला पर बात हो रही है और इनके हवाले से टैक्स पेयर मनी इस्तेमाल हो रहे हैं इस 250 अरब के मेगा मंसूबे में, लेकिन अवाम को मालूमात तक रसाई क्यों नहीं मुमकिन है? इस अहम तरीन प्रोजेक्ट के हवाले से एक अहम इकदाम हुआ है, इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया। इस मामले को आरटीआई लॉ के तहत अवाम को हक हासिल है इसकी इत्तलात का। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, हम बेनकाब करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में कुछ अहम मंसूबों के हवाले से पंजाब हुकूमत की बात हो रही है और इस लाइन के हवाले से मालूमात तक रसाई जो कि टैक्स पेयर का हक है, क्योंकि 250 अरब रुपए का ये मेगा प्रोजेक्ट है। इस हवाले से जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उस हवाले से भी इत्तलात नहीं मिली। अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब साथ हैं जिन्होंने कई बार लिखा, उनको नहीं मिला जवाब इसका। कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज किया इस मसले को। मेरे साथ असद खरल साहब भी हैं और दोस्त मोहम्मद खोसा साहब जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। खोसा साहब, आपकी तरफ पहले आते हुए, सर ये बड़े बड़े मंसूबे सुन रहे हैं, आज ये दावा भी सुना है वज़ीर आला पंजाब का कि हमने जनूबी पंजाब में इजाफी वसाइल लगा दी हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमने सोलर पावर स्कूल करने हैं पंजाब में, उधर 10,000 स्कूलों को सोलर पे लेकर आना है, उजाला प्रोग्राम लॉन्च किया है। आप वज़ीर आला रहे, आपके नजदीक ये क्या तरजीहात है, हुकूमत पंजाब किस तरफ जा रही है सर? अपनी हुकूमत बचाने के लिए जी, बस, और इनकी कोई तरजीहात नहीं है। तो अरबों रुपए के मंसूबे इन्होंने सिर्फ लाहौर में झोंक दिए हैं, बाकी पंजाब जैसे एग्जिस्ट ही ना करता हो। स्कूल्स में ये सोलर करने जा रहे हैं, ठीक है, जरूर करें, लेकिन पहले उनकी जो बेसिक जरूरियात हैं स्कूल्स की उनको तो पूरा करें। फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक नेसेसिटीज जो है उनको तो पहले पूरा करें, उसके बाद फिर इन हाईटेक चीजों की तरफ जाएं। सर ये जो 250 अरब का मंसूबा ऑरेंज लाइन है, अब इस पे मालूमात की रसाई नहीं हो रही है। लोग लिख रहे हैं आरटीआई कि हमें कितने का कर्ज आपने लिया, क्या क्यों छुपा रही है पंजाब हुकूमत? आखिर छुपा क्या रही है खुद साहब, क्या वजह है, क्या छुपा रहा है? बाकी पंजाब में जो मंसूबा जात जारी हैं या जो सो कॉल डेवलपमेंट का काम जारी है उस पे किसको रसाई दे रहे हैं, मालूमात दे रहे हैं? भाई मेरे, ये इनका पुराना वतीरा है। एक प्रिंसली स्टेट इन्होंने पंजाब में कायम की हुई है जहाँ पे किसी को सवाल पूछने की ना इजाजत है और ना जुर्रत है। अफसोस होता है उन अरकान असेंबली पे जो अवाम की नुमाइंदगी लेकर असेंबली में जाते हैं और वहां पे जाके फिर गुलामी की चादर अपने सर पे ओढ़ के और बैठ जाते हैं। ना उनके मुंह में जबान होती है, ना उनकी आंखें होती है, ना उनके कान होते हैं। ऐसे माहौल के अंदर आप क्या समझते हैं कौन उनसे सवाल करेगा और कौन पूछेगा? सही है। आप तक तो ये बातें बहुत बाद में आनी चाहिए, मीडिया को तो ये चीजें बहुत बाद में उठानी चाहिए। पहले तो अरकान असेंबली को इन चीजों पे बात करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। सर तो अब यानी ये जो इलेक्शन ईयर करीब है और ये मंसूबे उजाला प्रोग्राम और ये तमाम जो अनाउंस किए जा रहे हैं, ऑरेंज लाइन, ये आपको लगता है तकमील होके वोट दिलवा सकेगी पंजाब हुकूमत को? यह बड़ा मामला खतरा में लग रहा है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के लिए? देखिए, ऑरेंज लाइन एक बहुत बड़ा मंसूबा है और अनडाउटेडली जो सूबाई यूं समझे सदर मकाम होता है उसके अपने कुछ जरूरियात होती हैं डेवलपमेंट के हवाले से, लेकिन मेट्रो बस भी लाहौर में बन रही है, फिर ऑरेंज लाइन भी लाहौर में बन रही है, सड़कें जो हैं उनका बुरा हाल है, ट्रैफिक जो है उनका बुरा हाल है। बाकी पंजाब को आप जाके देखें उसका बुरा हाल है। फार्म टू मार्केट रोड के इन्होंने बड़े दावे किए थे, जरा मुझे बताएं ना कि कौन सी फार्म टू मार्केट रोड की तकमील इन्होंने की है जहाँ पे पंजाब को जो है वो 4 चांद लग गए हों। जनूबी पंजाब के बारे में ये लोग बात करते हैं, मैं आपको दावत देता हूँ, आए जनूबी पंजाब और इंटीरियर मेरे साथ चल के फिरें और बताएं कौन से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने वहां पे दिए हैं जिससे मजमूई तौर पे अवाम उन्नास को कोई फायदा पहुंचाओ। सही। अजहर सिद्दीक साहब, आपकी पिटीशन क्या है जी? कोर्ट में जो हमने देखी है उसमें उसके मुताबिक तो आपने बोला है कि मुझे मालूमात दी जाए, इस हवाले से क्यों नहीं दिया जा रहा, आपको क्यों रोका जा रहा है, क्या वजह है? सिद्दीक साहब, आपकी पिटीशन क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पर बातें तो बड़ी करते हैं खादिम आला साहब के, इससे शफाफ नहीं है, मेरिट पे हो रहे हैं, तो डरते क्यों हैं? किस बात की पर्दादारी है? मैं तकरीबन 2015 अक्टूबर से इस प्रोजेक्ट की असल कीमत के लिए, तमाम PC1 के लिए आपने मुआहदा जात किस तरह किए, बिडिंग प्रोसेस कैसा किया, लोकल कॉन्ट्रैक्टर कैसे लिए आपने लैंड एक्विजिशन किस तरह की, आपने लैंड डिस्प्लेसमेंट के हवाले से 50 करोड़ रुपए आप मीडिया कैंपेन के लिए जा रहे हैं, को 50 करोड़ के पौधे लगाने हैं आपने, और अभी रिसेंटली तो आपने देखा कि 20 अरब रुपए की टैक्स एग्जम्पशंस दे दी हैं इन्होंने। यानी वो जो टैक्स जो आपने रेवेन्यू था, हमारा पैसा था, वो इन कॉन्ट्रैक्टर से लेना था, लेकिन आपने ये मुनाफे की शक्ल में वो भी उनको दे दिया है। और ये मैं तकरीबन हाई कोर्ट में लेके गया, हाई कोर्ट में बहाना बनाया गया कि आप चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के पास चले जाएं। ले जी, मैं वहां भी चला गया, तकरीबन 9 माह मैंने वहां जान खपाई, कोशिश किया कि मुझ तक इंफॉर्मेशन मिल सके, लेकिन कमाल की बात है आर्टिकल 19A की एनफोर्समेंट के लिए यह पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया गया,
लेकिन देखा जाए तो ये इंफॉर्मेशन विद होल्ड कर रहा है। ये आपको तकरीबन क्या करता है कि ऐसे जाल में फैला देता है कि आप पहले अप्लाई करें, फिर 20 दिन बाद, महीने बाद फिर अप्लाई करें, फिर आप कंप्लेंट फाइल करें, कंप्लेंट पे जवाब आएगा, जवाब में बहाने बनाए जाएंगे। और इसमें सबसे जो अहम इशू है, मैं हैरान हूं, 13 दिसंबर को फाइनली ऑर्डर दे दिया कि मुझे 27 दिसंबर तक इंफॉर्मेशन देंगे, और साथ एग्जिम बैंक के हवाले से जो कर्ज लिया है आपने, कर्ज कितना लिया है, उसमें सूद कितना दिया है, वो सारी इंफॉर्मेशन वो भी कह दिए सीक्रेट है, वो भी कहा गया 2 महीने में चले जाएं। यानी आप इमेजिन कर लिया, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैंने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा दोबारा खटखटाया है, इस कानून को चैलेंज किया है, आज उसकी और समाअत हुई है। मैंने कहा ये इंफॉर्मेशन ये फराहम की जाए। सब क्या छुपा रहे हैं ये, आखिर क्या वजह है जो लिख रहे हैं बार-बार, ये छुपाए जा रहे हैं, क्या मामला है? ये बहुत जो ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत है वो छुपा रहे हैं, जो कहते हैं ना दावे करते हैं और वो हबीब जालम के शेर पढ़ते हैं। मामला ये है कि इसमें जहां जहां देखेंगे फ्रॉड ही फ्रॉड है। PC1 हमने अपने तौर पे निकाल लिया, PC1 ये वाहद मनसूबा जिसके 3 PC1 है, ये वाहद मनसूबा है जिसका एक में 1.45 जो बिलियन है, फिर दूसरा में आ जाता है 1.62 बिलियन है। अब तक 270 अरब रुपए से तजावज कर चुका है, जो हमने डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, जो पंजाब असेंबली के बजट में रखा गया पैसा या जो एग्जाम बैंक से लिया गया है। फिर उसके बाद आपने देखा कि 12 अरब रुपया बैंक ऑफ पंजाब से ले लिया, अभी वो किस खाते में, फिर 34 करोड़ रुपया उसका सूद बन गया, उसमें से 24 करोड़ आपने अभी देना है, 12 करोड़ उसमें दिया है, उस सूद के ऊपर सूद कंपाउंड चार्जेस। फिर इसने एक कंपनी जो है मकबूल कार्सन, उसका ठेका कैंसिल करके फिर एक और कंपनी को दे दिया गया, और वो टेंडर जो है एक दिन में यानी जारी हुआ। सारा मामला ही फ्रॉड है। ठीक है, फिर इसमें किकबैक्स और कमीशन, फ्रंटमैन, मैं शुक्रिया अदा करूंगा। इसी नोट पर टाइम इख्तिताम पर पहुंच गया। असद खलील साहब बहुत शुक्रिया, खोसा साहब का बहुत शुक्रिया, बसा साहब भी साथ है प्रोग्राम में। हमने कुछ अहम मंसूबों के हवाले से सवाल उठाए हैं, बेनकाब किया है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अहम तरीन सवाल आज अप्रूव होने वाले मंसूबे पर भी उठाए हैं। अपना फीडबैक आप लिख सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल्स और फेसबुक, ट्विटर के पेज पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहेगा अब तक।